ये है दिल्ली दर्पण। यहाँ पे गंदगी इतनी ज़्यादा है, यहाँ कोई साफ सफाई नहीं है। शौचालय इस कदर गंदे हैं कि सांस नहीं भरी जाती। इसमें जब से शौचालय रखे गए हैं तब से आज तक इसमें पानी नहीं भरा गया। हालत ये है कि लोगों को पीने के लिए पानी नहीं है, लेकिन शौचालय धोने के लिए इस नलके से साफ पानी लेके शौचालय को धोया जाता है। नमस्कार, मैं काव्य, आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। निगम चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। 4 दिसंबर को निगम चुनाव होंगे, जिसकी जो रिजल्ट है वो 7 दिसंबर को आएगा। ऐसे में हम शालीमार बाग की झुग्गियों में आए हैं। यहाँ पर हम चलेंगे और लोगों से जानेंगे कि इस इलाके में किस तरह की परेशानियाँ हैं, किस तरह की समस्याओं से उनको जूझना पड़ता है, और साथ ही हम ये भी जानेंगे कि इन मुद्दों को लेकर वो निगम चुनावों में वोट डालने वाले हैं। क्या क्या परेशानी है इस इलाके में? देखिए जी, इस इलाके में तकरीबन जब से ये 30-35 वर्ष हो गए कैंप को बसे हुए, आज तक सफाई की व्यवस्था बिल्कुल नाम मात्र के लिए है। कितनी सरकारें आई, कितनी सरकारें बदल गई, लेकिन हम जस के तस है। कल भी जहाँ ठहरे हुए थे, आज भी सफाई के मामले में वहीं पर ठहरे हुए हैं। अभी आप यहाँ पे कुछ बता रहे थे कि यहाँ पे पानी की कुछ समस्या है। पानी की मैडम ऐसा है कि अभी 4-5 साल पहले पाइपलाइन डाली गई थी, जो कि घटिया क्वालिटी का पाइप डाला गया था। उसके कारण ये हुआ है कि वो पाइप जहाँ पड़ा है वहीं पे सड़ रहा है, जिसकी वजह से पानी जो है वहीं से ज़मीन से निकल के नालियों में वापस बह रहा है, लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा है। आज भी आप अंदर की स्थिति देखेंगे, चलो बाहर का एरिया ठीक है कि बाहर पानी मिल जाता है, लेकिन जो अंदर लोग रह रहे हैं उनको अंदर से बाहर की तरफ पानी लेने के लिए आना पड़ता है, क्योंकि पाइपलाइन गल चुकी है और उसकी वजह से लोगों तक पानी नहीं पहुँच पा रहा है। क्या क्या परेशानियाँ आती हैं इसकी वजह से? इसकी वजह से मैडम एक तो क्या है कि वहाँ तक पानी नहीं पहुँच पाता, लोग बाहर आते हैं तो क्या होता है कि एक नल लगा हुआ है, उसके ऊपर अगर 10 लोग खड़े हो जाएंगे तो लड़ाई झगड़े दंगा फसाद ये होना ही होना है लाजमी, क्योंकि सुबह का वक्त होता है, मजदूर तबका है, उनको काम पे जाना होता है, सुबह 9 बजे ड्यूटी पहुंचना होता है। वो किस वक्त घर से निकले, पानी भरे, शौचालय की लाइन में लगे या फिर अपना नहान धोन करे। इसकी वजह से बहुत सी ऐसी समस्या है जो आए दिन हमें इनसे जूझना पड़ता है। इसकी कभी आपने शिकायत करी? मैडम कई बार शिकायत करी मैंने उसकी। मैंने पर्सनली जाके एमएलए से भी और हमारे निगम पार्षद थे उनसे भी बारे में जिक्र किया है, जबकि मैंने लिखत में भी दिया है कि इस तरीके की हमारे यहाँ पर समस्या है। लेकिन वही है कि ढाक के 3 पात, आज आए कल देख के चले गए, कोई उसके ऊपर कार्रवाई नहीं की जाती। सफाई नहीं हो रही है। क्या क्या दिक्कत है? पहली बात तो लैट्रिन की सफाई, लैट्रिन की बहुत दिक्कत है, क्योंकि लैट्रिन बनी है थोड़ी और पब्लिक है ज़्यादा। एक लैट्रिन के ऊपर 10-10 आदमी खड़े रहते हैं, उससे बहुत ज़्यादा समस्या हमें। पानी की क्या समस्या है? पानी की यही है, अंदर तक पानी पहुंचता नहीं है, नाला भर रहा है, नाले का पानी पाइप में जा रहा है, वो पीने में आ रहा है, लोग बीमार पड़ रहे हैं, ये समस्या है। अभी जैसे आपने बताया कि यहाँ पर आपने शिकायत करी है जो एमएलए हैं उनको, कभी वो इलाके में आए यहाँ का जायज़ा लेने, आगे फिर आपकी शिकायत पर कुछ कार्रवाई करी उन्होंने? नहीं मैडम, मैंने कई बार, अब जहाँ आप खड़े हुए हैं ये नाला ऊपर तक ओवरफ्लो है इस वक्त। ये नाले का अगर हम ढक्कन उठा के देखेंगे तो आप देखेंगे कूड़ा ऊपर तक सूख चुका है इसका। इस नाले से हमारे अंदर के जो नालियाँ हैं छोटी, उससे कनेक्टेड है। तो क्या होता है कि ये नाला जब भर जाता है तो ये पानी बैक मारता है। आप अगर 2 दिन पहले आ जाती तो आप स्थिति ये देखते कि लोग तो सुबह काम पे जाने के लिए निकलते हैं, लेकिन हमारे कुछ लोग जो नाली के किनारे पे जिनके घर बने हुए हैं वो सुबह सुबह घरों से पानी निकालते होते हैं। गंदा पानी जो नाली का है वो रीच के अंदर चला जाता है। इसके बारे में मैंने शिकायत की है नालियों की सफाई के बारे में भी, लेकिन वही है कि अगर रोड के उस पार हम होते तो शायद सफाई हो जाती, लेकिन रोड का फ़र्क है ना सिर्फ कि रोड उस तरफ है तो सफाई हो जाएगी, अगर रोड के इस साइड है तो मलिन बस्ती है, कोई ध्यान देने वाला नहीं है। आपको क्या क्या दिक्कतें आती हैं? मैडम ऐसे कुछ तो महंगाई है, महंगाई के काम रोज़मर्रा के टाइम में आदमी जैसा लेडीज़ है, सुबह सुबह बिटिया है, लेडीज़ है, शौचालय जब जाती है तो शौचालय गंदा, वहाँ पे पानी नहीं। दूसरी चीज़ उसके बाद वो पानी भरती घर में खाना वाना बनाने के लिए, सब्ज़ी बनाने के लिए, तो वो पानी नहीं है। उसके बाद बेचारी जो जैसे भी है, कुछ लोग जो है यहाँ पे रोज़मर्रा का काम करने कोठियों में जाती है,
तो कहीं ना कहीं उनका पूरा सर्कल, उनका आदमी जो काम पे जाता है, वो जो काम पे जाती है, उसका बच्चा जो स्कूल पे जाता है, तो 2-3 चीज़ों के जरिए पूरा सिस्टम ये ठप हो जाता है। तो कहीं ना कहीं एक तो महंगाई है ही पहले से ही, आदमी जो ना जब उसको काम पूरा अगर नहीं होता है, काम नहीं मिलता, उसके पास पैसा नहीं आता, वो बिल्कुल बेकार हो जाता है। और कहने को तो ये है कि पानी फ्री, बिजली फ्री, ये पता नहीं क्या क्या फ्री। अब 6-7 साल पहले यहाँ पे एक रिबन काटा हुआ है वंदा कुमारी जी ने, इस पार्क में शौचालय बनेगा। इन्होंने कुछ डॉक्यूमेंट्स लगा रखे, इनके पास कुछ कागजात वगैरह हैं। वो 7 साल हो गए, वो अभी तक वहाँ पे शौचालय नहीं बना। और पता नहीं वो शौचालय बनेगा नहीं बनेगा, शायद अब उस शौचालय का जिक्र होगा। और अभी वोट वैसे नहीं आते हैं, वो आते हैं तो वोट डालने के लिए, वोट मांगने निगम चुनाव भी आने वाले हैं। हाँ, अभी आने वाले हैं, बहुत जल्दी आएंगे, उनके अलग अलग रूप होंगे। अब ये फ्री हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, और बस वादा करके चले जाते हैं, उसके बाद कोई। तो आपको लगता है कि जो वादे सरकारें और नेता करते हैं उन्होंने पूरे करे हैं? वो देखो ऐसा है ना, बढ़िया वाला नेता कौन सा है जो बढ़िया तरह झूठ बोल ले? आम आदमी पार्टी जो ना बहुत बढ़िया तरह झूठ बोलती है आज की डेट में, ठीक है ना। आप दिल्ली सरकार की तरफ से मान के चलो, राजेंद्र गौतम को जब SC/ST की बात आती है उनको इस्तेमाल करते हैं, इस्तेमाल करने के बावजूद जब कोई ऐसी चीज़ आती है तो उसको यूज़ करके उसको निकाल के फेंक देते हैं। तो ये चीज़ है। तो कहीं ना कहीं यूज़ किया, वोट ली, और उसके बाद कोई काम नहीं। अभी देखो पाइप जो है 2 जगह से पाइप टूटा हुआ है, लोगों को पानी पानी बह रहा। अब शॉट लेना भी, पानी बह रहा, पानी नहीं मिल रहा लोगों को। और उसमें जब वो ठीक करने के लिए, उनको शिकायत करने के लिए जाते हैं, जब वो ठीक कर लेकिन लिए नहीं आते हैं ना, तो लोग जो ना गरीब लोग, उनको तो पानी चाहिए होता ना। अगर उनको पानी नहीं मिलेगा, उनका घर का खाना नहीं बनेगा, उनको पानी नहीं मिलेगा, उनका आदमी काम पे नहीं जाएगा, उनको पानी नहीं मिलेगा तो वो जो ना औरत जो काम करने जाती है वो नहीं होगा उसका। तो उसके हिसाब से वो 50-50, 20-20 रुपये, ऐसे 100-100 रुपये इकट्ठा करके वो अपने आप ठीक कराते हैं, और उसके बाद वो सिस्टम को चालू करवाते, पानी चालू करते हैं। कितने टाइम से ये दिक्कत? ये मेरे ख्याल में हर 10-15 दिन के बाद होती रहती है चीज़ें। अभी भी आप, मैं 2-4 पाइप आपको टूटी दिखा दूँ, आप शॉट ले लेना उसके, ठीक है। अभी जो हमने एक विचार बना रखा ना, तो इस बात तो हमने सोच समझ के, हम तो पिछली एक बार आए थे, मीडिया आई थी, हमने बोला था कि वोट टांगेंगे, मेरा वोट मेरा अधिकार, और हमारा आदमी होना चाहिए। जो कैंडिडेट खड़ा होगा ना, वो तकरीबन हमारा झुग्गी में से हमारा आदमी होगा। हम कम से कम बीजेपी को और आम आदमी पार्टी को वोट नहीं देने वाले, क्योंकि दोनों बेकार हैं, दोनों बेवकूफ़ बनाकर उसके बाद जा रहे हैं। टोटी तो लगी है, पानी नहीं आ रहा बेटा। हम यहाँ वहाँ से भर रहे हैं, जिसकी टोटी लगी वो भी किटे गए थे, 2 धक्के मारता, कहता हमारी टोटी मने आना। टोटी लगी है, पानी आता नहीं है, कहाँ जान। गरीब लोग हैं, किराए से रहते हैं, किराया देने की पानी क्या क्या दिक्कतें आती हैं इससे? पानी की हमें दिक्कत है, पानी की, लेटरिन की है, तो लेटरिन में न सफाई होती, इतनी गंदी है कि हद नहीं, सफाई नहीं कराती। गंदे में बहुत ज़्यादा गंदे, इतने गंदे जिसकी कोई सीमा नहीं है। तो आपको लगता है जो सरकार वादा करा था उन्होंने फ्री बिजली पानी का, वो पूरा किया? अभी तो कुछ नहीं किया, ऐसे तो ऐसा कुछ भी नहीं है मैम। अभी भी देख लो, हमारी गली के पाइप टूटे पड़े हैं, कोई सुनवाई नहीं है, कहीं जाओ तो कोई वो कुछ भी नहीं है। क्या क्या परेशानी है? परेशानी तो बहुत ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा तो शौचालय की, रात बिरात अगर किसी लेडीज़ को आ जाए तो फिर तो बेचारी परेशान है। रोड पे देखेगी, पहले कोई चोर चकरा तो नहीं है, कोई कुछ नहीं, डिब्बों के अंदर कहीं छुरी लेके कोई बैठा तो नहीं है। वो रात को खोलती नहीं है, 11-11:30 बजे बंद कर देती है, और हर 4 दिन बाद तो वो 10-10 दिन के लिए बंद करके रख देती है। क्यों? सबसे ज़्यादा परेशानी शौचालय की और पानी की। अभी जो निगम चुनाव आने वाले हैं, आपको क्या लगता है कौन सी पार्टी या कौन सा नेता आपकी समस्या को सुधार सकता है? हमारी समस्या से आजकल हम 17 साल तो मेरी शादी को हो गए, कोई भी नहीं सुधार सका, कोई नहीं, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे आम पार्टी हो, किसी ने नहीं सुधारा। जो सच्चाई है, हम जैसे हैं वही हैं, हम ज़्यादा वो नहीं हो पाए। यहाँ पे मैडम इतनी दिक्कत, यहाँ पे गंदगी इतनी ज़्यादा है, यहाँ कोई साफ़ सफाई नहीं है, शौचालय इस कदर गंदे हैं कि सांस नहीं भरी जाती। आप देख रहे हैं यहाँ की कितनी सारी गंदगी है, जो इंसान जी नहीं सकता है। ये समस्या है, हमें पानी की समस्या है, कोई सफाई कर्मचारी यहाँ आता नहीं है। शिकायत करी कभी इस बात की? हाँ जी, बहुत बार शिकायत करी, मगर कोई सुनवाई नहीं होती। तब से आई नहीं है, एक बार भी नहीं आई है विधायक वंदना, एक बार भी नहीं आई है। और बुलाओ तो बोलते हाँ आएंगे, बस ये काम है उनका। मतलब समस्या का कोई समाधान नहीं? कोई समाधान नहीं है। देखो शौचालय तो इतना गंदा रहता है कि बहुत ही ज़्यादा, ना डिब्बे ना पानी,
नाली की सफाई नहीं, पीने का पानी तक नहीं है यहाँ पे झुग्गियों में। जब चुनाव के टाइम सारे आते हैं हमें वोट दो, हमें वोट दो। हम चुनाव आ रहे हैं, किन मुद्दों को देखते हुए वोट दोगे? इस इलाके में क्या क्या समस्याएं हैं? समस्याएं तो इतनी ज़्यादा हैं कि बताने पे आए तो ख़त्म नहीं होंगी। एक्चुअली पहली समस्या तो ये है कि यहाँ की नालियों के बुरे हाल हैं। दूसरी समस्या ये है कि शौचालय इतने गंदे रहते हैं कि उनमें शौचालय में लैट्रिन करना तो दूर, वहाँ खड़ा होना भी बहुत मुश्किल है। दूसरी बात, नालियों की समस्या इतनी है कि बारिशों का टाइम आ जाता है तो बारिशों के टाइम पे पानी निकलने की जगह ही नहीं है, वो पानी हमारे घरों में भरता है। इसके बाद में अगर हम किसी भी पार्षद या किसी भी सफाई कर्मचारी को बोलते हैं कि भैया आके सफाई कर जाओ, तो वो अनदेखी करते हैं, इग्नोर करते हैं कि भैया हमें क्या लेना देना, हम आ रहे हैं। इसके बाद में इनके इंस्पेक्टर को कंप्लेंट करो, हाँ जी हम बेच रहे हैं, तो भेजने के बाद आया खाना पूर्ति करके चले जाते हैं। दूसरा, सुबह शाम लेडीज़, छोटे छोटे बच्चे जो हैं घर से बाहर निकलते हैं, ना कोई पार्कों की व्यवस्था है कि कहीं पे बच्चा सुबह शाम बैठ जाए, ना कोई नालियों के ऊपर किसी भी प्रकार के पत्थर रखे हुए हैं जिस पे वो खड़ा होके निकल जाए। ऐसी नालियाँ पड़ी हुई हैं जिनकी हालत ऐसी खुली है कि कोई भी बच्चा, कोई भी माता, कोई भी बहन उस गड्ढे में गिर सकती है। काफ़ी समस्याएं झेल रहे हैं। ये तो एक्चुअली यही है कि हमारे हालात ऐसे कि हम झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं, अनपढ़ हैं, गंवार हैं, वोट बैंकिंग का जरिया है। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कोई भी ऐसा नेता हो जो हमारी समस्याओं को सुने, देखे, समझे, पर जो भी आता है वोटों के बैंक पे आ गया, बस उसके बाद में उन्होंने हाथ जोड़े, अपना वोट, अपना उल्लू सीधा करा, चल दिए यहाँ से। क्लस्टर से किसी को वोट नहीं देंगे हम, जब तक हमारी सुनवाई नहीं होगी तो हम यहाँ पे क्लस्टर में किसी को वोट ना खुद देंगे ना किसी को देने देंगे। हमारी लगता है कौन सा ऐसा नेता लगता है जो इस समस्या को सुधार सकता है? इस बार नहीं अधिकार तो है, लेकिन हम अपना बायकॉट करेंगे इस बार, और इस बार वोट किसी को नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि हमको सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक समझ रखा है कुछ पार्टियों ने, हमको वोट बैंक समझ रखा है। सिर्फ चुनाव के टाइम पे हमारे पास आते हैं, हमको तरह तरह के लुभावने ऑफर देते हैं, ऑफर देने के बाद फिर हमारी सुनवाई करने के लिए फिर उनके पास टाइम नहीं रहता। अभी फिर निगम चुनाव आ रहे हैं, निगम चुनाव आ रहे हैं तो उसके उसी हिसाब से देखेंगे। कुल मिला के ये है, अगर यहाँ काम कोई करता है तो हमारे यहाँ क्लस्टर में हमारे भाई साहब है, सुरेश भाई साहब, इनके पास एक बार फ़ोन कर दो तो बेचारे कहीं ना कहीं से अपना इंतजाम करा देते हैं। नाले को हम लोग खुद सब जने साफ मिलके साफ करते हैं। वो आते हैं, उनके कर्मचारी ऊपर ही ऊपर उन्होंने कोल्ची मारी और कोल्ची मार के साफ। इनके एमसीडी के पास पूरे औजार नहीं है। डेंगू चल रहा है इस वक्त, जोरों पे है डेंगू यहाँ पे, लेकिन यहाँ तो आपको शायद बुलाया होगा तभी आप आए हो, नहीं वैसे कोई रिपोर्टर यहाँ नहीं आता क्लस्टर के अंदर स्पेशली। क्यों? क्योंकि क्लस्टर वालों को सिर्फ ये समझ रखा है उन्होंने, उन्हें मालूम है कि ये वोट हमारे को दे देंगे। लेकिन अब क्लस्टर के लोग भी पहले से पढ़े लिखे बच्चे हो गए तो सब अपनी अपनी जिम्मेदारी समझते हैं कि भैया अगर हमने वोट दिया तो हमें वोट दिया है ना, तो हमको उस चीज़ के बारे में पूछने का भी पूरा अधिकार है। ये लेटरिन को कई महीने हो गए, 6-7 महीना बना के छोड़ दिए, फुल भरी पड़ी है। या गेट खोल के देखो तो पे देखा नहीं जाएगा। ये हाल है इनका सबका, समझे? तो कोई काम नहीं हो रहा बिल्कुल भी। कितने टाइम से है ये परेशानी? ये तो 6-7 महीना हो गए। 6-7 महीने पहले तो टैंकर था, वो खाली कर ले जाता था हफ्ते में 2 दिन में। अब तो कोई आ ही नहीं रहा बिल्कुल ही, ना सफाई कर्मचारी आ रहा और ना ही कोई टैंकर वैंकर आ रहा, कुछ नहीं है, ऐसी भरी पड़ी है। ताले मार रखे इनमें। तो जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पे जो स्थानीय लोग हैं उनको किस तरह की परेशानियाँ, यहाँ के लोगों का कहना है कि यहाँ पर ना तो साफ सफाई होती है और जो यहाँ पर पानी की पाइपलाइन है वो भी काफ़ी समय से टूटी हुई है। और इस वक्त आपको ये भी दिखाना चाहूँगी, यहाँ पर जो शौचालय है, यहाँ पर बताया जा रहा है कि इसका उद्घाटन किया गया था, लेकिन यहाँ पर जो काम है वो पूरा नहीं किया गया और जितने शौचालय यहाँ पर बने हुए हैं वो भी काफ़ी समय से बंद पड़े हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर लोगों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि इन समस्याओं के बीच में ये लोग किस पार्टी को आने वाले चुनावों में मतदान करते हैं। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए दिल्ली दर्पण टीवी।
लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर।